Hey guys, this is Kashif Aslam from Kashi's and welcome back to my YouTube channel once again. जैसे कि आप देख के समझ चुके होंगे अगेन ये वीडियो जो है हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से, जैसे कि आप इस तरीके से ओवरसी क्योंकि इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं ये एक स्लीक लुक में और ऑलमोस्ट जो है काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको ब्लेंड करना कहीं ना कहीं एक ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह का भी इन्होंने ड्रेस पूरा वेयर किया हुआ है, तो उसमें ओबियसली एक पार्टी लुक है या एक मॉडल लुक है, तो उसको किस तरीके से हमें ऐसा पूरा एक लुक देना है कि अगर किसी ने रेडी होना है और घर में रेडी होना है, बेसिकली ये ब्यूटिशियन को आई एम श्योर कि बहुत अच्छी तरीके से उनकी हेल्प हो जाती होगी मेरी इन तमाम वीडियोज़ में। लेकिन किस तरीके से जो घर में जो रहने वाले हैं जो नहीं आ सकते मेरे सैलून पे, तो किस तरीके से वो तमाम काशी सिग्नेचर स्टाइलिंग वो कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि एक्सटेंशंस को का मेथड उसको मैं इतना इजी इतना सिंपल कर दूं ताकि हर कोई जो है बस एक्सटेंशन तो आपको मिल सकेगी, क्योंकि ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से आपको ये लगानी है, क्योंकि ऐसी मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप जो है ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इशू जो आता है वो आई थिंक वो उसको यूटिलाइज करने में आता है। भले से वो इवन कि वो मेकअप हो, वो हेयर से रिलेटेड चीज़ हो, वो कोई सी भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो अगर उसका प्रॉपर आपके पास अगर ट्यूटोरियल होता है तो वो जो है आपको इस्तेमाल करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। इसी तरह से जैसे मेकअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ ताकि आप लोगों की जो है बहुत ही एक गाइडलाइन मिल सके, आप आराम से उसको देख सकें। और इतनी वो डिटेल्स में होती है इस तरह से मेरी जितनी भी प्रोडक्ट बननी है, जितनी भी कोई सी भी चीज़ हो, काशी की कोई सी भी चीज़ हो, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मेरी जितनी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी जो बन रही हैं, वो तमाम चीज़ें उनकी प्रॉपर गाइडलाइन की किस तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि मैं ये समझता हूँ कि कोई सी भी मेरी चीज़ है, कोई सी भी चीज़ आप अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको किसी मिस्टेक की वजह से अगर वो कुछ उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली मेरा काम है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकूँ। फाइनली अभी स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन। और आप देख सकते हैं कि वही एक्सटेंशन है जो मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में लगाई थी, लेकिन वो जो था वो एक नेचुरल ब्लैक कलर था जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग कलर है। और ये आप जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं इनका शेड ओवरऑल जो है इससे बिल्कुल ही क्लोज है, मैच करता हुआ है। और किस तरीके से एक पार्टी वेयर, एक मॉडल लुक, एक एंगेजमेंट लुक हो सकता है इस एक्सटेंशन को लगाकर। ये एक्सटेंशन तमाम लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है कि जिनको इंस्टेंटली तैयार होना है, जिनको अपने बाल जो है सेव करने हैं, जिनके बाल केमिकल की वजह से डैमेज हुए हैं किसी मेडिकल इश्यूज की वजह से। लेकिन इसका ऑब्वियसली आप इसके लिए आपकी फ्रंट पर हेयर लाइन होना ज़रूरी है। तो आप थोड़े से बाल निकालें। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बाल नहीं निकाले हुए, सारे बाल जो है वो बैक पे मैंने पूरे सेव किए हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ इसकी बैक फ्लैट रखना है, ताकि जिस तरह से भी उसकी मैं प्लेसमेंट करूँ उसकी पूरी विग की, ताकि वो बिल्कुल एक सेटल हो जाए बिल्कुल। उसमें आप देख सकते हैं कि इस विग के अंदर ऑलरेडी मुझे पूरा हेड साइज बना हुआ है। इसके अलावा ये पूरा कॉम है और इसका एडजस्टेबल बैंड है। आप चाहें तो किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनका हेड साइज जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की एक मीडियम साइज का है, तो ये अगर आपका हेड साइज 2-3 हेड साइज पे बहुत आराम से आ सकता है। और अगर आपको कुछ भी आप उसको फ्लेक्सिबल करना है, आपने टाइट करना है, लूज करना है, तो आप वो इस तरह से आप इसके बैंड से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोम है इसका, और ये ओवरऑल जो है मैंने पूरे बाल इनके बैक पे करके और हल्का सा यहाँ पर चाहे तो एक बैक कॉम कर सकते हैं। ज़रा सी बैक कॉमिंग की है ताकि इसका जो है कोम है बिल्कुल प्रॉपर अटैच हो सके पूरा। इसका कॉम जो है पूरा इसके साथ प्रॉपर अटैच हो सके। और मैं इसको लगा रहा हूँ जिस तरह से सेंट्रल पार्टिंग है इनकी, वहीं पर इसको लगाने के बाद ही पूरा मैंने इसको सेट कर दिया है। टीके के साथ जो है ये हेयर एक्सटेंशन जो है बहुत खूबसूरत लगती है। और साथ साथ जो है आप इसको ऐसे सिंपल एज इट इज भी रख सकते हैं। और क्योंकि बहुत मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अपनी वीडियो में कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। और
आप देख सकते हैं इसका बैक से भी उसी तरह से नीट लुक है और कोई भी इसको देखकर आई एम श्योर रिकग्नाइज नहीं कर सकता कि ये कोई एक्सटेंशन यूटिलाइज की गई है। फाइनली आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है ये पूरा स्टाइल बन चुका है और जिस तरह से मैंने कहा कि बिल्कुल ये सॉफ्ट और ग्लैमरस लुक है और ये आप लोग खुद भी अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसलिए आपको सैलून जाना हो। जिस तरह से बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको गाइड किया, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपको ये वीडियो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑब्वियसली इस पूरी वीडियो में, इस पूरे स्टाइल में, इस ओवरऑल पूरे लुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली हेयर एक्सटेंशन है। और अगर एक्सटेंशन जो है नहीं होगी तो ऑब्वियसली अपने बालों में आप जो है आयरन करेंगे, आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करेंगे, जिसकी वजह से जो है बाल वो बहुत अपने डैमेज हो रहे होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपको अपने बालों को सेफ सिक्योर करना है आपने, तो सिर्फ आपने एक्सटेंशन लगानी है आपने, और आप इसको मल्टी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अगर बहुत ज़्यादा लगाने के बाद जो है अगर बाल आपको लगता है कि एक्सटेंशन की जिस तरह से ऑब्वियसली हम अपने बाल भी कोई स्टाइलिंग करवाते हैं, दोबारा से इसको ठीक करने के लिए हमें उसको ब्लो ड्राई मतलब करना होता है लाजमी, उसको हमें वॉश करना पड़ता है, शैम्पिंग करनी होती है, इसकी कंडीशनिंग करनी होती है, उसके बाद दोबारा से अगेन ब्लो ड्राई करना होता है। इसी तरह से ऑब्वियसली सिल्क हेयर्स हैं तो इसको आपने मेंटेन किस तरह से करना है कि आपने इसको जिस तरह से आपको लगे कि जब आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जब तक ये एक्सटेंशन अगर ठीक है तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है, आप जिस हिसाब से भी आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनडोर का एक अलग होता है, आउटडोर एक अलग होता है। अगर आप इसको किसी फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से स्टाइल बना हुआ है, आप इसको खोलेंगे, आप इसको अगेन आप इसको कॉम्ब करेंगे और हल्का सा आप इसको ब्लो ड्राई करेंगे तो अगेन ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा बगैर आपको इसको वॉश किए बगैर। और जब आपको लगे कि बहुत दफ़ा आपने इसको यूटिलाइज कर लिया है और उसमें कुछ ऑब्वियसली बहुत डस्ट की वजह से ख़राब हो चुकी है एक्सटेंशन, तो अब तब आप इसको हल्के से आप इसको वार्म वाटर में आप इसको जैसे डिप करें, इसको शैम्पू करें हल्का सा और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके सिर्फ आपने इसको ड्राई करना है इसको। और एज इट इज़ जो है फिर आप उस हल्का सा वायर ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट इस पर बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि बहुत टू मच अगर आप इस पर हीट करेंगे तो ये बाल जो है बर्न हो सकते हैं। अदरवाइज इसमें बेनिफिट है, आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ओवरऑल एक नेचुरल लुक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से एक ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन को आप कंपैरिजन आप जब कर रहे होते हैं तो किस तरह से सेम लुक आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि अगर इस तरह की कोई मेरी अगर एक्सटेंशन होती है, अगर मैं स्ट्रेट में लगाऊँ तो उसका भी लुक सेम एज इट इज़ ऐसा ही आना होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो बिल्कुल जो वर्जन हेयर एक्सटेंशन होती है जिसको आप कलर कर सकते हो, जिसको आप डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, इसमें आप ओवरऑल वैसे स्टाइल कर सकते हैं, आप इसमें कलर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ऑब्वियसली इसके जो है प्राइस रीजनेबल है, तो प्राइस में बहुत एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन इस एक्सटेंशन को भी किस तरीके से ऑब्वियसली लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें कितनी वेरिएशन हो सकती है वो आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने पूरा